Good evening, friends. Good evening, everyone. We will start meditation now for 10 minutes. Good evening, Auntie. Welcome, Auntie. Welcome. Yes, आप मेडिटेशन करा दो, मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ, आंटी. ठीक है. अभी आवाज कट रहा है, आंटी. आवाज कट रहा है. अभी तक ठीक आ रहा था, अभी आवाज कट रहा है आपका. हाँ, अभी ठीक है. अभी आप बोलो. नहीं आ रहा. आवाज नहीं आ रहा, आंटी. सीमा जी, आप भी देखिएगा, कभी मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ नहीं, साउंड नहीं आ रहा. अभी आप बोलो, आंटी. नहीं आ रहा. एक बार म्यूट करके फिर अनम्यूट करिए. आज हमारे साथ हमारे बहुत सीनियर मोस्ट मास्टर फ्रॉम हैदराबाद, पी उमा रानी जी हैं. ये बहुत ही सीनियर मास्टर हैं एंड ये ऑलरेडी स्कूल की टीचर एंड प्रिंसिपल रह चुकी है, फ्रेंड्स. तो आज हम इनसे इनका खुद का एक्सपीरियंस जानेंगे ध्यान की यात्रा का. और आज हमारे साथ एक ये बहुत ही सुंदर हमारे फाउंडर ब्रह्मऋषि पत्री जी की जो कॉन्सेप्ट है, वो उनके बारे में चर्चा हमारे साथ डिस्कस करेंगी. उनके उनके बारे में हमें बताएंगी. वो टॉपिक है वर्णाश्रम धर्म. तो आज हम उनके मुखारविंद से, दिव्य मुखारविंद से, हम आज उनकी ध्यान की यात्रा एक टीचर की तरह, एक ध्यानी की तरह, एक योगी की तरह और एक प्रिंसिपल की तरह सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते हुए, बखूबी निभाते हुए, किस तरह से वो अपनी ध्यान की यात्रा को आगे लेकर आई और पत्री सर के कॉन्सेप्ट के बारे में हम आज जानेंगे, फ्रेंड्स. तो पहले हम 10 मिनट ध्यान करेंगे उनके साथ, फिर हम उनके बारे में और कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे. तब तक हम लोग ध्यान में बैठेंगे सभी फ्रेंड्स. हेलो आंटी. वेलकम आंटी. यस, अभी आप ध्यान कराओ. आवाज आवाज कट रही है, आंटी. ठीक है, मैं म्यूजिक चला देती हूँ. आप लोग फ्रेंड्स तब तक ध्यान में बैठेंगे. हाँ आंटी, आपकी आवाज कट रही है, आंटी. एक बार कॉल कर सीमा जी, एक बार उमा आंटी को कॉल करिए ना आप.
एक बार फोन से कॉल कर। फ्रेंड्स, तब तक ध्यान में बैठेंगे सभी। अपने दो पैरों को क्रॉस कर ले, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए, आंखें बंद। आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलनी है दोस्तों। आंखों के माध्यम से हम सभी अब जानते हैं कि 80% ध्यान की विश्व ऊर्जा हमारे आंखों के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो आंखों को बिल्कुल बंद रखना है, आंखें बंद, और पूरा ध्यान सिर्फ अपनी अंदर आती हुई श्वासों पर, बाहर निकलती हुई श्वासों पर पूरा ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम मधुर संगीत के साथ ध्यान करेंगे। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी श्वासों पर, सहज, सरल, स्वाभाविक, कोमल श्वासों के साथ दोस्तों। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी श्वासों के साथ दोस्तों। सहज, सरल, स्वाभाविक श्वासों के साथ। सिर्फ 5 मिनट और अपनी श्वासों के साथ रहेंगे दोस्तों। सिर्फ 5 मिनट और।
हमारी श्वासें ही हमारी परम गुरु है दोस्तों। हमारी श्वासें ही हमारे मित्र है। हमारी श्वासें ही शाश्वत है दोस्तों। श्वासों के साथ ही हमें रहना है। श्वासों के साथ ही हमें जुड़ना है। श्वासों के साथ जुड़कर हमें अपने गुरु खुद बनना है। अपने आप का गुरु बनना है हमें। सारे प्रश्नों के उत्तर, सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ श्वासों के साथ रहकर मिल जाता है दोस्तों। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी श्वासों के साथ। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं। कोटि पूजन समम स्तोत्रम, कोटि स्तोत्रम समम जपः, कोटि जपः समम ध्यानम, कोटि ध्यानम समम लयः। यही उत्तर गीता में श्री कृष्ण ने कहा था ध्यान के बारे में कि 3 करोड़ साधना के बाद 1 करोड़ पूजा की साधना, 1 करोड़ स्तोत्र जप की साधना, 1 करोड़ मंत्रों के जप की साधना, इसके बाद ही हम ध्यान में आ पाते हैं दोस्तों। ध्यान में आना इतना सहज नहीं है। ध्यान में आने के लिए हमें अनेकों अनेकों जन्म लेने होते हैं। अनेकों अनेकों जन्मों के बाद हम ध्यान में आ पाते हैं दोस्तों। और 1 करोड़ बार ध्यान करने के बाद ही हम उस निर्विचार अवस्था तक पहुंच पाते हैं। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी श्वासों के आवन और जावन पर ही रखेंगे। सिर्फ 2 मिनट और दोस्तों अपनी श्वासों के साथ रहेंगे। इस मधुर संगीत के साथ 2 मिनट अपनी श्वासों के साथ, अपनी मधुर श्वासों के साथ, अपनी प्यारी श्वासों के साथ सिर्फ 1 मिनट और दोस्तों। सिर्फ 1 मिनट और बिना म्यूजिक के अपनी श्वासों के साथ
30 सेकेंड्स और 20 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अपने दोनों हाथों को खोलेंगे और दोनों हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर रखे कोमलता से अपने 5 सेकेंड्स के लिए धीरे धीरे आराम से अपनी आंखें खोलेंगे, अपना समय लेते हुए दोस्तों। बड़े प्रेम से और प्यार से अपनी दोनों आंखें खोले और एक जोरदार ताली सभी के ध्यान के लिए। हाँ, यस यस आंटी। हेलो आंटी। आई थिंक उमा जी, सीमा जी, एक बार आंटी को आपको कॉल करना होगा, मैं नंबर देती हूँ, ठीक है? तब तक फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो, हमारे एक्चुअली मास्टर जो सीनियर मास्टर हैं उनके साथ नेटवर्क इशू हो रहा है, तो जैसे ही ज्वाइन करेंगी हमारे साथ शेयर करेंगी अपनी। तब तक अगर आपके, हमारे पास अब आज और कल हमारा आखिरी दिन है सेशन का। 1 मिनट, उनका कॉल आ ही गया। सीमा जी, तब तक आप उनसे शेयरिंग्स करवाओ। यस फ्रेंड्स, अपना अपना हैंड रेज करें शेयरिंग के लिए। यस फ्रेंड्स, जिसका जो अंत क्वेश्चन है आप पुट कर सकते हैं दोस्तों। हमारे पास आज और कल का दिन है ताकि हम अपने संशयों को समाप्त कर सकें, हमारे अंदर कोई क्वेरी है उसे पूरा कर सकें। अपने अपने वीडियो ऑन कर ले फ्रेंड्स, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, अपना हैंड रेज करें। आपको जो भी अनुभव हुआ है आप उसे शेयरिंग कर सकते हैं, अपने भावों को हमारे साथ शेयर करें। ये सीमा जी देखिए, आंटी ने भी ज्वाइन किया है फिर से। यस आंटी। हाँ आंटी, आप कुछ शेयर, कुछ बोलिए, तब देखते हैं आवाज आ रही है क्या आपकी क्लियर। आपकी आवाज हेडफोन नहीं आ। लगा ले, हेडफोन लगाने के लिए बोलो आंटी को। नहीं है, आंटी के पास हेडफोन नहीं है। ओके, आवाज नहीं आ रही है आंटी आपकी। आप एक काम करो ना सीमा जी, अगर पॉसिबल है तो फिर माधवी मैडम को कॉल कर लीजिए एक बार, ओके मैं कर रही हूँ। अगर मैम ज्वाइन कर पाए तो।
Start my video. यस आंटी, अभी आवाज आई। आपका आंटी वीडियो ऑन करने से आवाज नहीं ब्रेक हो रहा है, एक बार वीडियो ऑफ करके बोलो आप। क्लियर आवाज आ रही थी वीडियो ऑफ करने से। हेलो। हाँ, अभी आवाज आंटी क्लियर आ रही है। तब फिर आप एक बार वीडियो ऑफ करके शेयरिंग कर दो फिर तब तक। ओके। ऑल पीएचडी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। अपना गुरुजी ब्रह्मर्षि पत्री जी को तालियों से उनका स्वागत करेंगे। यह कॉन्सेप्ट तो पत्री जी से दिया हुआ है, आज मैं बता रही हूँ। मेरा नाम है उमा रानी। मैं 2001 से ध्यान से जुड़ी हूँ, आनापानसती ध्यान से। उससे पहले मैं बहुत सारे ध्यान करी, उसमें साईं बाबा का पूजा भी ज्यादा करती थी। बाद में मैं 2001 में आनापानसती में आई, तब से इसे नहीं छोड़ी मैं। इससे मुझे बहुत अच्छा लगा, इजी वे है, अपने के साथ अपन रह सकते हैं। ये तो हाईएस्ट ध्यान विधान है, पत्री जी हमें बता रहे हैं। ये ध्यान गौतम बुद्ध ने 2500 इयर्स के पहले बताया था, वही ध्यान अब हम कर रहे हैं। उससे पहले बार शिवजी ने पार्वती देवी को यह ध्यान बताया था। ये ध्यान विधान बहुत पुराना है, परफेक्ट ध्यान विधान है। अपन अपने सांसों के साथ जुड़कर रहने से आत्मा से अपन मिलते हैं, आत्मयुक्त अपन अपना काम अपन करते रहते हैं। इसीलिए मैं सभी से कहूंगी, यह तो बहुत अच्छा ध्यान विधान है। मेरे इसमें अब तो बहुत एनर्जीज आ गई है इस धरती पर। पहला 2001 में हम ज्वाइन हुए, तब तो बहुत कम लोग करते थे यह ध्यान। मैं स्कूल में टीचर का काम 22 इयर्स करी, उसके बाद 8 इयर्स मैं एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थी। मैं स्कूल में 2001 में जब आनापानसती सीखी थी, मेरे स्टूडेंट्स को मेरे क्लास में बताई, रोज करवाती थी। अचानक 7th में भी वो लोग तब 6th में थे, 6th के बाद 7th में मैं ही उनकी क्लास टीचर बनी। फिर से करवाई, 7th में भी करवाई, 8th में भी करवाई, 10th में आए तक 60% फर्स्ट क्लास आए थे हमारे स्कूल से। वो कौन सा वो बैच को, इसलिए वो बहुत एकाग्रता भी बढ़ती है बच्चों को करने से। उनको क्या करना, कैसा जीना, क्या करना चाहिए, वो भी उनका सीख सकते हैं। आज मैं बताने जाने वाला विषय है वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण आश्रम धर्म का बारे में मैं बताती हूँ। सभी लोगों को पता है, हमारा धर्म हिंदू धर्म है। हमारा देश भारत देश में हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म का मतलब हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी का मतलब क्रिश्चियनिज्म, ऐसा नहीं। हिंदू धर्म का मतलब क्या है, हिंदू धर्म क्या सिखाता है, एक जीवन विधान सिखाता है। हिंदू धर्म सभी लोगों को, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कैसा जीना है, यह सिखाने वाला ही अपना हिंदू धर्म है। अपना ये हिंदू धर्म कहाँ से आया, हमें
यह देखे तो हमको 4 वेद है, पुराने युग से ये वेद आ रहे हैं। उसमें पहला वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वण वेद, सामवेद, 4 वेद है। 4 वेदों भी वो मौखिक है, वो लिखित रूप में नहीं है, और लिखने का नहीं होता, इतना बड़ा है। सभी लोग ब्राह्मण एक से एक को मौखिक रूप में, ओरल में ही वो सिखाते हैं। ये वेदों में हमें सब कुछ सिखाया गया है। सामवेद में गाने के बारे में, संगीत के बारे में, कलाओं के बारे में है। यजुर्वेद क्या है, वो उसमें एग्रीकल्चर के बारे में, बिजनेस के बारे में सब कुछ सिखाया गया है। और अथर्वण वेद तो एटॉमिक एनर्जी के बारे में, अणुशक्ति के बारे में, उसमें एरोप्लेन्स कैसे बनाना, वेपन्स, रॉकेट्स, सब कुछ उसमें है। सभी लोग अपने भारत देश के दंड यात्रा, क्योंकि हमारा भारत देश तो इतना संपन्न देश था, इस अपना नॉलेज भी उतना बड़ा था, अपना पास सब कुछ था, इसीलिए सभी लोग यहाँ आकर दंड यात्रा करके सभी कुछ ले गए हैं। सभी अपना ये वेदों से के बाद उपवेद भी आए, उपांग भी आए, सब कुछ हमारा जीवन विधान बताने के लिए ही ये ऋषियों ने बनाए थे। इसमें एक आयुर्वेद भी एक विभाग है। आयुर्वेद से हम स्वस्थ, अपन शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। और ज्योतिष भी है, ज्योतिष से अपन गणन करते हैं, ग्रहों का गणन करके कभी कभी एक्लिप्स आते ना, ग्रहण कब आ रहा, वो यहाँ बैठ के एक पंडित ने ग्रहण काल का समय को ठीक तरह बता सकता है। इतना नॉलेज अपना ऋषियों में है। ये सब कुछ हमारा देश में है। उसके बाद हमें योग सूत्र भी, पतंजलि महर्षि ने योग सूत्र भी बताया, इससे हमारा शरीर को ठीक तरह रख सकते हैं। हमारा शरीर का स्वास्थ्य से रहता है। फिर से तब पुराने युग में समाज में क्या चलता था, वर्णाश्रम व्यवस्था रहती थी। वर्ण आश्रम, वर्ण क्या है, 4 वर्णों के लोग रहते थे, 4 आश्रम का धर्म भी रहता था। 4 वर्ण का मतलब है, पहला शूद्र, दूसरा वैश्य, तीसरा क्षत्रिय, चौथा ब्राह्मण। पहला वाला शूद्र का मतलब वो एक जाति बन गया, उनके वृत्ति के अनुसार जाति बन गया। वो धोबी, कपड़े धोने वालों को धोबी कहते थे, मछलियां पकड़ने वालों को मत्स्यकार कहते थे। इस तरह उनके वृत्ति के अनुसार वर्ण शूद्र, वो लोगों को शूद्र कहते थे। बाद में वैश्य लोग कौन है, कौन समाज में बिजनेस करता, व्यापार करने वालों को वैश्य करते थे। कपड़े बेचने वाले, तरकारियां बेच, सब कुछ व्यापार करने लोगों को, अब तो इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं हम, वो लोगों को वैश्य बोलते थे। बाद में क्षत्रिय कौन है, राजा, सभी राजा क्षत्रिय है, उनके पास सैनिक भी क्षत्रिय होते हैं। वो लोग बुद्धि से, शरीर से बहुत तंदुरुस्त रहते हैं, देश के लिए वो उपयोगकारी बनते हैं। उसके बाद ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण तो पूजा पाठ करते थे, बच्चों को सिखाते थे,
विद्या विद्या सिखाते थे, राजाओं का रक्षा करते थे, वो याग यज्ञ सब कुछ करने वालों को ब्राह्मण करते थे। इसी तरह 4 वर्ण अपने समाज में रहता था। और आश्रम 4 आश्रम क्या है? पहला वाला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा वाला संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम भी है। इसमें पहला वाला ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब छोटा बालक उनका पैदा होने के बाद 8 वर्ष में उन्हें लेकर जाकर उनकी एक गुरुकुल में शरीक करते थे। वहीं से वो बच्चा वहीं रहकर सब कुछ सीखना पड़ता था। पूरा उनकी विद्या पूरा हो जाने के पर ही उनकी पिता जाकर गुरु दक्षिणा देकर बच्चों को घर वापस ले आते थे। वहाँ क्या सीखते थे? वहाँ सब कुछ सीखते थे। बालक सब कुछ मिलके रहना सीखते थे। एक राजा का बेटा हो या ये व्यापारी का बेटा हो, सब कुछ आश्रम में रहना ही पड़ता था। सब साफ सफाई करना, पौधों को पानी देना, पशु पोषण करना, व्यवसाय करना, सब। फिर गुरु माता का, गुरु पत्नी का किचन में वो काम करना, उनकी सहायता करना, ये सब कुछ सीखते थे। उसके अलावा ज्योतिष, पांडित्य, वेद पाठ, ये सब कुछ वहाँ सिखाई जाता था। इसलिए ये परफेक्ट एक मैन बनता था। बाहर निकलने से पहले और सब कुछ सीख लेता था। वो वहाँ गुरु क्या करता था? वो बच्चों का आईक्यू देख के उनको सिखाता था। उनको आईक्यू ज्यादा है, वो पांडित्य में इंटरेस्ट है, तो वो सिखाता था। थोड़े बच्चे तंदुरुस्त में ज्यादा है, उसे आसन वो सब सिखाते थे। और कोई लोगों को ज्योतिष में इंटरेस्ट है, ज्योतिष का पाठ सिखाते थे। बाहर से गुरुओं का आते थे, आकर वहां सिखा के जाते थे। ऐसा घूमते रहते हुए सन्यासी लोग उस आश्रम में आकर बच्चों को अपना ज्ञान देकर थोड़े दिन वहां रुककर चले जाते थे। ऐसा लड़का 18 इयर्स में परफेक्ट बन जाता था। सभी विषयों में वो घर लौटता था। उसके बाद उनके माता पिता उनका विवाह करके वो कैसा जीना है वो सिलेक्ट कर लेता था। खेती करता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, नहीं तो मैं ज्योतिष शास्त्र में मैं बहुत ये हूँ, मैं जो एक ज्योतिष बनता हूँ, वो डिसाइड कर लेता था। उनकी माता पिता उनकी शादी करके बाद में वो गृहस्थ आश्रम में आकर सभी उनका गृहस्थ में ही उनका जीवन अच्छी तरह जीता था। सभी लोगों को भी संभालता था। समाज में अच्छी तरह सभी लोगों से मिलजुल कर रहता था। पहला वो आश्रम में रहता था, तभी उनको ध्यान भी सिखाते थे ऋषियां। इसीलिए छोटे बचपन से ही उनका ध्यान से जुड़कर रहता था। हर रोज ध्यान करता था। गृहस्थ आश्रम में आने के बाद भी ध्यान करता है। तब बच्चा का शादी हो गया तो उनके माता पिता क्या करते थे? सभी संसार का बाध्यता, सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बेटा को देकर वे लोग वानप्रस्थ में चले जाते। वानप्रस्थ का मतलब है एक पर्णशाला तरह बना के वहां माता पिता रहते थे। ग्रंथ पठन करना, ध्यान ज्यादा करते थे। ध्यान से उनका तपस बन जाता था। ध्यान ही ज्यादा करे तो उसे तपस्या करते बताते हैं हम। वहाँ
जाकर वे लोग वानप्रस्थ बोलते थे। घर से थोड़े दूर में रहते थे, वो वानप्रस्थ आश्रम। वहां से दोनों में से एक का देहांत हो गया तो दूसरा क्या करता था, उनका आदमी सन्यासी बनकर वो बाहर निकलता था। सभी आश्रमों का दर्शन करते हुए वो जो ज्ञान उसे मालूम है, वो ज्ञान को सभी लोगों को बताते बताते घूमते रहता था। वही सन्यास आश्रम धर्म है। यहाँ 4 वर्ण है, 4 धर्म है। यही देख लिए तो अपन वर्ण में शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, और आश्रम में पहला वाला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। तो तब ये जब पुराने युग में ये तो संभव है, ऐसा जीना संभव होता था। अपना ये नवीन युग में, आधुनिक युग में इसी तरह जीने का हमसे नहीं होगा। हमारे बच्चों को आश्रम में डालना मतलब हॉस्टल को भिजाना नहीं है। क्या करना है, इधर बाल्य अवस्था में ही अपन बच्चों को ध्यान सिखाना है। ये वर्ण को पत्री जी ने 4 तरह बताया है। पहला वाला शूद्र का मतलब है जो व्यक्ति मैं शरीर हूँ यही सोचता है, वह शूद्र है कहते हैं। शरीर हूँ, उसको मन के बारे में कुछ भी नहीं पता, बुद्धि तो कुछ भी नहीं रहती, और आत्मा के बारे में तो जीरो है, आत्मज्ञान तो जीरो रहता है। वो खाना पीना सोना इतना ही उनका जीवन विधान रहता है। वे लोग को शूद्र कहते हैं पत्री जी। उसके बाद वैश्या का मतलब है शरीर और मन के साथ मिलकर रहने वालों को वैश्या कहते हैं। यहाँ मन का विकास थोड़ा हो जाता है। पहले जन्मों में तो अपन शरीर से ही रहते हैं, थोड़ा विकास होने पर हम मन को भी अपनाते हैं। मन के साथ रहने से क्या होता है, मन का संतुष्ट करने के लिए अपन कुछ संगीत सीखते हैं, नाचते हैं, और पेड़ पौधों का पोषण करना, वो फ्लावर्स को देख के एक्साइट होना, संगीत सुन के खुशी होना, ये सब शरीर और मन के साथ रहने वाला, ये लोगों को पत्री जी ने वैश्य जाति कहते हैं। बाद में शरीर प्लस मन प्लस बुद्धि के साथ रहने वाले क्षत्रिय है। ये थोड़ा विकास हो जाता है, शरीर और मन प्लस बुद्धि का विकास होता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि से वे लोग जानते रहते हैं, बुद्धि के साथ काम करते रहते हैं। ये लोगों को क्षत्रिय कहा जाता है। तो ब्राह्मण को नहीं, शरीर प्लस मन प्लस बुद्धि प्लस आत्मा तक पहुंचे तो आत्मज्ञानी बन जाता है। वहां ये ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञान पाया है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। कोई व्यक्ति भी जाति से ब्राह्मण नहीं होता, आत्मज्ञान पाने वाले ही ब्राह्मण बन सकते हैं। शरीर मन बुद्धि आत्मा से रहने वाले, आत्मा से जुड़कर सब कुछ सही तरह उनका जीवन विधान हर कदम भी आत्मयुक्त रहता है। वे बहुत समाज में सोच समझकर बातें भी करते हैं, काम भी करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, उनका परफेक्ट रहने वालों को ही ब्राह्मण कहा जाता है। मनसा वाचा कर्मणा का मतलब हमारा क्या सोचते हैं वो ही बोलना, क्या बोलते हैं वो ही करना। ये सब कुछ कैसा
ये होता है, ये सब कुछ हमें केवल ध्यान से ही हमें मिलता है। पहला शूद्र का मतलब तमोगुण प्रधानी को शूद्र कहते हैं, तमोगुण प्रधानी। वैश्य मतलब रजोगुण प्रधानी। रजोगुण बोले तो सिनेमा देखना, नाचना, गाना सुनना, वो सब मुझे कार होना, मुझे ये सब कुछ वो रहते हैं, उसे वैश्य कहते हैं। बाद में शरीर, मन और बुद्धि वहां से थोड़ा बढ़ता है, रजोगुण से सात्विक गुण में एंटर हो जाते हैं, वो लोगों को क्षत्रिय कहा जाता है। जो ब्राह्मण कहा जाता है वो शुद्ध सात्विक होता है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा से मिलकर रहता है। उनका मनसा वाचा कर्मणा, उनका कर्म शुद्ध ही वो होता है। समाज के लिए भी वो काम करना शुरू होता है, वो आत्मज्ञानी है। सभी लोगों को आत्मा के बारे में बताना, ज्ञान के बारे में बताना, आत्म उन्नति करना, सभी लोगों का आत्म उन्नति करने के लिए जाने वाले ही ब्राह्मण होते हैं। यहाँ ये वर्ण है, 4 वर्ण। आश्रम, अब तो आश्रम कैसा है, ब्रह्मचर्य आश्रम, अब तो ऋषियों का आश्रम नहीं है, अपन जाकर वहां छोड़ नहीं सकते। बड़े लोग बड़े बड़े स्कूल में, पैसे वाले लोग दूसरे स्कूल में भी जाते हैं, कम पैसे वाले गवर्नमेंट स्कूल में भी जाते हैं। सभी लोग एक ही जगह मिलने का नहीं होता, इसीलिए जो बालक है, छोटे है, 3 इयर्स कंप्लीट होते ही हमें उसे ध्यान सिखाना चाहिए। उनका एज कितना है उतना मिनट वो लोगों से ध्यान कराते कराते गए तो वही अपना ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब है। उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, कॉलेज में जाता है, तभी तक वो आत्मज्ञानी बन जाता है। क्या सीखना है, कौन सा पढ़ना है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वो ही सिलेक्ट करके, वो खुद ही सिलेक्ट करके पढ़ लेता है। बाद में उसको गृहस्थ आश्रम में आता है। गृहस्थ आश्रम में आने के बाद वो लोग वहीं ध्यान करना चाहिए। तब छोटे से ही ध्यान करते रहता है, तब वो गृहस्थ आश्रम में भी वो ध्यान अपनाए तो उनका परिवार को अच्छी तरह देख लेता है, बच्चों को संभाल लेता है, माता पिता को भी संभाल लेता है। वानप्रस्थ आश्रम अपन घर छोड़ने को जाने के लिए तो ये युग में नहीं होता, घर में रहकर भी अपना वानप्रस्थ आश्रम में जी सकते हैं। कैसा जी सकते हैं, हम हर समय ध्यान के स्थिति में रहना, बच्चों के वो लाइफ में अपन एंटर नहीं होना, माता पिता उनका खुद संभाल लेना। बच्चों के लाइफ में तुम ऐसा करो, ऐसा करो, बहू को डांटना और उनका बेटा को डांटना, वो सब छोड़ देना। हर समय वो ध्यान के बारे में सोचते रहना। उनके उधर ध्यान का कुछ क्लासेस हुए तो उधर जाते आते रहे तो वही वानप्रस्थ आश्रम बन जाता है। लास्ट में संन्यास आश्रम का मतलब है घर छोड़ के पूरा जाने का मतलब नहीं है, घर में रहते ही बाहर जाकर सभी लोगों को ध्यान के बारे में प्रचार करना ही संन्यास आश्रम है। सन्यासी बोले तो सब कुछ त्याग करने वाला, सब कुछ त्याग करना बोले तो अपन काशाय वस्त्र पहनने का जरूरत नहीं है, सब कुछ क्या त्यागना है, हमारे सांसारिक विषयों में त्याग देना, मनी के बारे में लालच नहीं होना, साधारण जीवन जीते हुए शाकाहारी बनते हुए हमें कितना खाना है उतना ही खाते हुए हम हर घर घर पहुंचकर सभी लोगों को ध्यान सिखाना ही सन्यासी आश्रम का एक होता है। इसी तरह पत्री जी ने अब वो वर्णाश्रम व्यवस्था को अपने के लिए
नई तरीका से बताए हैं। इसे अपन अपना कर हम खुद अपना लाइफ को हैप्पी से जी सकते हैं। ये आनापानसति ध्यान विधान तो बहुत पुराना है। ये ध्यान को सांसों के ऊपर ही ध्यान लगाना से हम सब कुछ पा सकते हैं। अपना थॉट पावर इंक्रीज हो जाता है। थॉट्स हर समय पॉजिटिव ही होना चाहिए। एक नेगेटिव थॉट आने पर उसे मिटा देना, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं मास्टर हूँ, मैं इतने साल से ध्यान कर रही हूँ, मुझे क्यों नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो नहीं होगा नहीं होगा ऐसा समझ लेना। हमारा गुरु भी हम अपने साथ है, इसीलिए नेगेटिव थॉट्स आए तो भी उसे पॉजिटिव बनाना चाहिए। और ये जीने के लिए अपना ऋषियों से बताया हुआ चतुर्विध पुरुषार्थ 4 है। चतुर्विध, चतुर बोले तो 4 विध के पुरुषार्थ है। वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 विधान के पुरुषार्थ है। पहला वाला धर्म, दूसरा वाला अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। मोक्ष ही मुक्ति का दे है। धर्म, इसमें पहला धर्म है, दूसरा अर्थ। अर्थ का मतलब है मनी, पैसा। तीसरा काम, काम का मतलब है इच्छा, डिजायर्स, अपना कोरिका, इच्छा, ये होना वो होना। वो एक अपना अर्थ और काम को धर्मयुक्त से जुड़े तो हम मोक्ष पाते हैं। इसका मतलब वही है। अपन पैसे कमाना, कैसे कमाना? धर्मयुक्त से कमाना है। अपना डिजायर्स पूरे कर लेना, कैसा कर लेना? धर्मयुक्त से कर लेना है। हम अपने पास पैसे नहीं है, हमको बहुत बड़ा इच्छा है एक कार खरीदने का, जाकर कहाँ भी लूट लेना, वो अधर्म युक्त होता है। किसी से पैसे लेकर उसी को डुबा देना, वो भी अधर्म युक्त होता है। पैसे को, डिजायर्स, अर्थ को, काम को धर्म से अपन निभाए तो अपने को मोक्षम मुक्ति मिल सकती है। अपना व्यवहार इसी तरह जीना चाहिए, अपना व्यवहार भी इसी तरह रहना चाहिए। ये चतुर्विध वर्णाश्रम धर्मों, चतुर्विध पुरुषार्थों का अर्थ है। अब सभी को वर्ण के बारे में और आश्रम के बारे में तो सभी लोगों को पता चला ही होगा। मैं तो वीडियो ऑन नहीं रख सकी, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं कैसा, मेरा हिंदी भी साउथ इंडियन हिंदी है, आपको समझ में थोड़ा मुश्किल हुई है, तो भी हिंदी इधर हैदराबाद में तो उर्दू मिक्स हिंदी रहता है, इसलिए मेरा वर्ड्स कुछ समझ में ना आए तो मुझे क्षमा कीजिए। और कुछ मेरे बारे में बताने का है तो रिंकू? यस आंटी। आप हेलो फ्रेंड्स, ऑलरेडी उमा आंटी एक प्रिंस हेडमिस्ट्रेस और टीचर रह चुकी हैं और ध्यान के साथ आध्यात्मिक यात्रा में भी जुड़ी हुई हैं वो। तो आप लोगों के कोई अगर प्रश्न है, कोई डाउट्स हैं, आप लोगों को कुछ पूछना है उनसे, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मौका हमें, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली ही है उनसे। उनका आज नेटवर्क इश्यूज है, इसलिए वो वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हैं, लेकिन हम उनके आवाज को सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज, आप लोगों के कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं उनसे। रिंकू, एक मेरा विज्ञप्ति है। हाँ, मैं एक बताना चाहती हूँ। यस आप बताइए। हाँ हाँ यस। सब लोग कहते हैं ताट पर,
वो थॉट पावर को सही सही तरीके से यूज करना चाहिए। सब कुछ के लिए थॉट लगाना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। जो आ रहा है हमारे लिए अच्छा ही होगा, यही कहते थे अपना गुरु का गुरु सदानंद योगी ने। जो आ रहा है उसे स्वीकार करो, एक्सेप्टेंसी में रहना है अपन। कुछ सब लोग क्या करते हैं, मैं घर के लिए थाट लगाई मुझे घर मिल गया, मैं कार के लिए ताट लगाई मुझे कार मिल गया, मैं बेटी का शादी के लिए ताट लगाए तो हो गया। सब कुछ के लिए अपन ताट लगाने का क्या जरूरत है? जो लोग धरती पर आते हैं उसका एक लाइफ डिजाइन रहता है, वो डिजाइन के अनुसार ही उनका लाइफ चला जाता है। एक स्ट्रीम के तरह पानी जैसा बहता है वैसा अपना जीवन चले जाता है। उससे हमें अच्छी तरह जीने के लिए ध्यान का उपयोग करना, हर वक्त हर समय थाट लगाना, थाट वो छोड़ देना। जो कुछ हो रहा अच्छा ही हो रहा, एक एक्सेप्टेंस में रहना, स्वीकार करना, सहन से रहना, ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। अपन देखते रहना क्या हो रहा, होने दो, अच्छा ही हो रहा, जो कुछ हो रहा अच्छा ही हो रहा, अपने लिए अच्छा ही हो रहा। थॉट लगाना है, किसके लिए लगाना है? अपने के लिए नहीं, अपना खुद के लिए नहीं, देश के लिए लगाओ। अपना देश उन्नत स्थिति में जाएगी, सभी लोग शाकाहार बन जाएंगे, पत्री जी का आशय ठीक से बन जाएगा, ध्यान जगत बन जाएगी। ऐसी उच्च स्थिति में थाट लगाना ठीक है। हर एक बात पर थाट लगाना वो तो मुझे ठीक नहीं लगता। मैं तो कह रही वैसा, क्योंकि मैं कुछ भी थाट नहीं लगाई। मेरे दोनों बच्चे भी अच्छी तरह से सेटिल हो गए। वो बच्चा, एक बच्चा तो यूएस चला गया, दूसरा बच्चा भी अब अबू धाबी में है। मैं तो अकेली घर में, ये तो मेरे लिए वानप्रस्थ आश्रम में हूँ। मैं किसी से मिलकर नहीं, मेरा घर एक आश्रम के तरह ही रहता है। सब लोग इधर ध्यानी लोग ही आके रहते हैं। एक वानप्रस्थ आश्रम का अरेंजमेंट कर दिए है मास्टर्स, यह सोचती हूँ मैं। मेरा बेटा चला गया, मुझे छोड़ के चला गया, मैं कभी भी नहीं रोई। मैं इतना अच्छा मौका मिला ध्यान करने के लिए, ध्यान प्रचार करने के लिए और बुक्स पढ़ने के लिए, सज्जन संगत करने के लिए मुझे मास्टर्स ये एक अवकाश दिए है मुझे, ये सोचती हूँ। इसी तरह मैं कभी मेरा बेटा यूएस जाना कुछ भी नहीं सोची, फिर भी वो लोगों के ताट नहीं तो उनका लाइफ डिजाइन वैसा है, वो लोग चले गए। इसी तरह मैं बोल रही, मैं कुछ भी अपन दूसरों के बारे में, बेटे के बारे में, बेटी के बारे में अपन थाट लगाना करेक्ट नहीं। उनका लाइफ डिजाइन वैसी रहता, कैसा रहता है वैसा ही होता है। अपने के बारे में अपन सोचना, अपना अब मैं एक आत्म स्थिति में हूँ, यहाँ से मैं उन्नत स्थिति तक कैसा पहुंचना, वो ही सोचना है हर समय। अपन समाज के लिए क्या सेवा कर सकते, वही सोचना है। वाह आंटी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया थॉट पावर हमें कहाँ यूज करना है। बहुत अच्छे से है। और वर्णाश्रम धर्म ऑलरेडी मैं आपसे एक बार पहले भी सुन चुकी थी, आज फिर सुन के और भी अच्छा लगा कि वर्णाश्रम धर्म का अर्थ क्या है। तो वहाँ फ्रेंड्स, तो यस आंटी, कोई कुछ पूछने वाले हैं क्या? यस फ्रेंड्स, आप लोगों के कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? नहीं तो फिर हम थोड़ा 10 मिनट, आज हम आपसे 10 मिनट एक्स्ट्रा मांग रहे हैं आपका समय। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय दे, ताकि हम अगर आपके कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम ध्यान कर सकते हैं 10 मिनट के लिए। अगर आप लोग
अप्रूव करेंगे तो ही हम 10 मिनट का समय आपसे लेंगे। यस फ्रेंड्स, क्या आप लोगों के पास 10 मिनट और है ध्यान करने के लिए? क्या हम कर सकते हैं ध्यान? तो ठीक है रिंकू, हाँ सभी ठीक है, ध्यान फिर हम आप ध्यान करा दीजिए आंटी, मैं म्यूजिक चला दूंगी। सभी लोग हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगली लगा के ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। आल्टी पाल्टी डालकर बैठ सकते हैं। कुर्सी में बैठने वाले पाँव लेग्स क्रॉस करके बैठिए। आते हुए सांस, जाते हुए सांस को ऑब्जर्व करिए। सांसों के ऊपर ध्यान, यही ध्यान है। आंखें बंद कर लीजिए, शांति से बैठिए। मन में कोई विचार आए तो भी उसके ऊपर ध्यास मत लगाओ, सांसों के ऊपर ही अपना ध्यास लगाना चाहिए। मधुर आवाज के साथ ध्यान में बैठिए। ध्यान से हमें सब कुछ आता है, साफ होना चाहिए। हमें नहीं पता, अपना पूर्णात्मा को सब कुछ पता है। वो ही हमें सब कुछ हमें देता है। कोई जल्दबाजी नहीं। विजन के ऊपर भी ध्यान मत दीजिए। आए तो देखिए, विजन नहीं दिखे तो भी ठीक है, ध्यान करते जाइए। सांसों से जुड़कर आनापानसति, आते हुए सांस, जाते हुए सांस, उसके साथ ध्यान करें।
सिर्फ 30 सेकेंड्स और फ्रेंड्स। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को खोलेंगे। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें दोस्तों 5 सेकेंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्रेम से, बड़े प्यार से, कोमलता से अपनी आंखें खोले अपना समय लेते हुए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू आंटी। थैंक यू वेरी मच। आप अपना बहुमूल्य, आप लोग ने अपना समय दिया, इतना कीमती इम्पोर्टेंट समय आप लोगों ने दिया। कल हमारा आखिरी दिन है दोस्तों। अगर आपके कोई प्रश्न है या कुछ आप शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं।